हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। हम आज बात करने वाले हैं अमेरिका की। हाँ, बिल्कुल सही बात। अमेरिका जो कि एक महाशक्ति, महापावर माना जाता है, आज चर्चे में है। चर्चे में अमेरिका रहता ही रहता है, लेकिन कुछ इस प्रकार से चर्चे में है अमेरिका कि आपको ये बताएं, वहाँ की जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बात करें अगर हम अमेरिका के स्टेट की, अमेरिका का जो स्टेट है कैलिफोर्निया, वहाँ से कुछ ऐसी खबरें निकल करके आपने न्यूज़ में, मीडिया में, हर जगह पर आपने देखा होगा क्या कंडीशंस है वहाँ पर। अमेरिका जो कि महाशक्ति के रूप में जाना जाता है, हर एक बारे में जब भी वो खबरों में रहता है तो किसी न किसी प्रकार की खोज के लिए, किसी न किसी प्रकार की अन्य प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए वो चर्चे में रहता है। लेकिन इस बार जो अमेरिका है, उसका स्टेट कैलिफोर्निया, वहाँ पर वो भीषण आग का सामना कर रहा है, जिसके कारण जो अमेरिका है वो चर्चे में बना हुआ है। सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका आज के समय में वो जो भीषण आग लगी हुई वहाँ पर, उस आग को काबू नहीं कर पा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फ्लैग है अमेरिका का, कैसे चारों तरफ से आग यहाँ पर लगी हुई है। तो आग कुछ इस प्रकार से लगी है कि काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। कई लोगों की मौतों की भी खबरें आ रही हैं। कई सारे जो घर हैं वो तबाह हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है। बात करें तो वहाँ का जो स्टेट है कैलिफोर्निया, वहाँ पर फायर्स की जो खबरें हैं वो आ रही हैं। वाइल्ड फायर, जंगल से लगी ये जो आग है अब रिहायशी इलाकों में पहुंच चुकी है और वहां के जाने माने जो राजनेता हैं, जाने माने जो अभिनेता हैं, जो कि आप वहां का आप समझ सकते हो, जो हॉलीवुड है, जो कि दुनिया में उसका डंका बजता है, उस हॉलीवुड तक भी आग पहुंच चुकी है और कई जाने माने जो वहां के अभिनेता हैं उनके घर जल चुके हैं। वहां के जो लोग हैं वो वहां से अपना पलायन कर रहे हैं, वहाँ से जगह छोड़कर जाने को मजबूर हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये हॉलीवुड है और हॉलीवुड तक भी जो आग है पहुँच चुकी है। जो हॉलीवुड लिखा हुआ है इसकी भी जलने की संभावना बताई जा रही है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं क्या कुछ भीषण स्थिति है वहाँ की। कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस देखने को मिल रही है। हॉलीवुड स्टार्स जो है वहाँ के, हॉलीवुड स्टार्स, उनके जो घर हैं लॉस होम्स टू ला वाइल्ड फायर्स, यानी कि लॉस एंजल्स की जो वाइल्ड फायर्स है वहाँ की, वहाँ में हॉलीवुड स्टार्स के, जाने माने हॉलीवुड स्टार्स हैं, उनके घर जल करके तबाह हो गए हैं। आप जानते भी हैं वहाँ के जो घर हैं वो लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, कीमती लकड़ियों के घर बनते हैं और उन्हीं लकड़ियों के आलीशान जो घर हैं वो आज जल करके राख हो चुके हैं। कुछ अगर हम खबरों के द्वारा, कुछ वीडियो के द्वारा, कुछ कह सकते हैं चित्रों के द्वारा अगर हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं अल्टरेना है, ये वहाँ के कुछ शहर हैं जो कि आप देख सकते हैं पहले किस कंडीशन में थे और अब किस कंडीशन में हो गए हैं। इस प्रकार से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आग, ये मालिबू है और ये पहले किस कंडीशन में था और आज जब यहाँ पर आग लगी हुई है वो अब किस कंडीशन में हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीरें हैं यहाँ की। ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा देखने वाली हैं। आप देख सकते हैं ये पैसिफिक है और ये इस कंडीशन में था और अब जल करके ये इस कंडीशन में पहुंच चुका है। काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पर देख सकते हैं समस्याएं देखने को मिल रही हैं। एक शख्स के द्वारा ये वीडियो बनाया गया है और वहाँ पर आग कैसे, किस प्रकार से फैली हुई है, किस प्रकार से जल रहा है, इन सब के बारे में सब दिखाया जा रहा है। आप यह देख सकते हैं किस प्रकार से आग वहाँ पर लगी हुई है। ये कंडीशन है वर्तमान में कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स की, कि पूरे के पूरे जो मकान है वहाँ के, पूरे के पूरे जो घर हैं वो जल गए हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त, लोग जो हैं वो घर छोड़ करके जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं ये इस प्रकार से जो मकान हैं वो जल गए हैं। कभी आलीशान महल हुआ करते थे, आलीशान इमारतें हुआ करती थीं, वो अब जल करके राख हो गई हैं। अगर हम बिफोर और आफ्टर की स्थिति दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से वहाँ के जो घर थे और अब आग लगने के बाद कुछ इस प्रकार से वहाँ की जो स्थिति है वो हो गई है। इस प्रकार से प्रकृति का जो कहर है वो इस प्रकार से बरसा है कि जो अमेरिका, जो कि महापावर कहा जाने वाला, आज वो प्रकृति के आगे एकदम विवश है, मजबूर है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है लेकिन आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा चुका है और निरंतर जो ये आग है ये बढ़ती ही जा रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ प्रकार से ये ऐसा हुआ करता था और आज सिर्फ और सिर्फ राख के ढेर बचे हुए हैं। खबरों के बारे में अगर बात करें तो हर जगह पर यही खबरें जो सुर्खियां हैं वो बनी हुई हैं, चाहे द इंडियन एक्सप्रेस हो, KSN हो, हिंदुस्तान
हिंदुस्तान टाइम्स हो, अन्य बीबीसी हो, अन्य प्रकार के जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, सब यही खबरें चल रही हैं। आगे आप देख सकते हैं, व्हाट ट्रिगर्ड कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स, इन्वेस्टिगेटर्स प्रॉप मैनी पॉसिबिलिटीज, लॉस एंजल्स वाइल्ड फायर्स, वेयर आर मैंडेटरी इक्वेशंस ऑर्डर टुडेज कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स, और भी कई सारे जो न्यूज़ है वो सब इसी के बारे में चर्चाएं बनी हुई हैं। बात करें अगर कैलिफोर्निया की जो आग है कब लगी, तो कैलिफोर्निया के जो जंगलों में ये 7 जनवरी को आग लगी थी, और अमेरिका के कैलिफोर्निया के राज्य में बीते अभी 6 से 7 या 8 दिन हो चुके हैं और ये आग पर अभी भी काबू पाया नहीं जा चुका है। बात करें अगर अब तक, तो करीब 11.60 लाख करोड़ रुपए से लेकर 13 लाख करोड़ रुपए, 13 से 15 लाख करोड़ रुपए, जो कि 135 से 150 बिलियन डॉलर तक के नुकसान होने की आशंका बताई जा रही है। इतना ज़्यादा लॉस हुआ है वहाँ पर कैलिफोर्निया में जो आग लगी हुई है। बात करें लॉस एंजल्स के चारों तरफ आग फैल गई है। ये लॉस एंजल्स है, देख सकते हैं, ये कैनेथ पैलिसेड, ये जो पैलिसेड्स के जंगल हैं यहीं से ही जो आग है वो फैली हुई है, और फिर यहाँ से फैलते हुए सनसेट, लॉस एंजल्स यहाँ तक की आग, फिर ईटन यहाँ आग, और ये लीडिया के कुछ हिस्सों में आग, और ये हर्स्ट के कुछ हिस्सों में आग। इस प्रकार से जो आग है वो चारों तरफ लॉस एंजल्स के फैल गई है। लॉस एंजल्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये मैप है, और सबसे इधर आप पश्चिम में आप यहाँ पर कैलिफोर्निया देख सकते हैं, यहाँ पर कैलिफोर्निया है। बात करें अगर लैटिट्यूड की, तो जिस प्रकार से भारत में जम्मू कश्मीर का लैटिट्यूड पड़ता है उसी प्रकार से उसी लैटिट्यूड पर कैलिफोर्निया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भारी ठंड पड़ रही है, बर्फबारी हो रही है, लेकिन उसी के विपरीत कैलिफोर्निया में उसी लैटिट्यूड पर स्थित होने के कारण फिर भी कैलिफोर्निया आग की चपेटों में घिरा हुआ है। और सिर्फ घिरा ही नहीं हुआ है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस हो गई हैं। पूरा का पूरा कैलिफोर्निया, वहाँ का जो लॉस एंजल्स है वो पूरा का पूरा सफाया होने की कगार पर है। तो आप देख सकते हैं ये कैलिफोर्निया है, और यहीं से ही जो आग है वो चारों तरफ फैली हुई है। बात करें क्यों आग पर काबू नहीं हो पाई है आग, तो हवा की रफ्तार बढ़ने से कई इलाकों में आग के फैलने में तेजी आई है, यानी कि हवाएं वहां पर जो चल रही हैं उसके कारण इन आग पर काबू नहीं पाया जा चुका है। हेलीकॉप्टर के द्वारा और अन्य प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनका प्रयोग करके आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये जो हवाएं हैं वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जो अगले 12 घंटों में और बढ़ सकती हैं, ऐसा मौसम अनुमान बताया जा रहा है। और अगर इन 12 घंटों में अगर ये और बढ़ती हैं तो आग जो अभी तक जिन जिन इलाकों में नहीं पहुंची है वहां पर भी पहुंचने की पूरी आशंका बताई जा रही है। पहले से उन सभी इलाकों को खाली कराने के जो आदेश हैं वो दिए जा चुके हैं। बात करें मैंडविल घाटी के तापमान में गिरावट के साथ ही हवाओं की जो रफ्तार है वो बढ़ी है और आगे 12 घंटों में बढ़ने की संभावनाएं बताई जा रही है। बात करें आग का दायरा कौन सा है और काबू कितना पाया गया है, तो आप यहाँ आंकड़े देख सकते हैं। जो रेड आंकड़े हैं वो आग के दायरे को दर्शा रहे हैं, और जो ये ब्लू कलर का जो आंकड़ा है वो काबू पाने के बाद दर्शा रहा है। तो पैलिसेड्स, जो कि पैलिसेड्स के जंगलों से ही आग फैली हुई है, तो यहाँ पर 21,600 एकड़ यहाँ पर आग का दायरा है और 11% काबू पा लिया गया है। ईटन की बात करें तो 14,000 एकड़ पर आग फैली हुई है और सिर्फ 15% आग पर काबू पाया गया है। बात करें हर्स्ट की तो 800 एकड़ में आग फैली हुई है और 76% काबू पा लिया गया है। बात करें लीडिया की तो 400 एकड़ में यहाँ पर फैली हुई है आग और यहाँ पर लगभग 100% कह सकते हैं काबू पाया गया है। कैथन की बात करें तो 1,000 एकड़ यहाँ पर आग फैली हुई है और 100% यूँ कह सकते हैं कि लगभग यहाँ पर काबू पा लिया गया है। तो ये कुछ डेटा है जो कि ये बताते हैं कि कौन से प्रांत में, कौन से शहर में कितनी आग फैली हुई है और कितना काबू पा लिया गया है। बात करें कैलिफोर्निया की आग में अब तक क्या क्या हुआ है, तो पेरिस हैमिल्टन, टॉम हैंक्स, स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के घर जल गए। यानी कि अभी अब मैंने पहले ही बताया, जानी मानी हॉलीवुड की जो हस्तियां हैं वो लॉस एंजल्स में रह रही थी, इनके जो घर हैं पूरे के पूरे घर जल करके राख हो चुके हैं, जिनमें पेरिस हिल्टन,
टॉम हैंक्स जानते ही हैं, बहुत ही मशहूर हॉलीवुड अभिनेता है। स्टीवन स्पीलबर्ग काफ़ी ज़्यादा मशहूर हॉलीवुड अभिनेता है। इन सभी हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के जो घर हैं वो जल गए हैं। बात करें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की, तो इनका भी घर लॉस एंजल्स में ही है। इनका घर जो है वो खाली करा लिया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है अभी, क्योंकि अब जब शपथ होगी तब जाकर के डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति बनेंगे। उससे पहले जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने इटली का जो दौरा था वो रद्द कर दिया है। तो कैलिफोर्निया की आग में ये अब तक कुछ ये महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण हिस्से की, आखिर आग लगने का कारण क्या है, किस कारण से वहाँ पर आग लगी हुई है। हालांकि लगभग इसी मौसम में हर साल आग लगती है, लेकिन इस बार आग जो है वो कुछ ज़्यादा ही तेज लगी हुई है, कुछ ज़्यादा ही एरिया कवर किया हुआ है और नुकसान भी भारी मात्रा में हुआ है। बात करें अगर आग लगने के कारण की, तो दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला जो कारण बताया जा रहा है वो कि किसी शख्स ने कैलिफोर्निया को आग के हवाले किया, यानी कि ऐसा माना जा रहा है कि किसी शख्स ने कैलिफोर्निया के जो जंगल है वहां पर उसने आग लगाई हो, जिसके कारण धीरे धीरे आग रिहायशी इलाकों में फैल गई। ये पहला कारण बताया जा रहा है। इसके अंतर्गत लॉस एंजलिस की जो पुलिस है उसने इस मामले को नज़र में लेते हुए एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। लेकिन हालांकि वहाँ के जो फायर चीफ हैं, जो यानी कि फायर ब्रिगेड के जो चीफ हैं डेविड अकूना, इन्होंने इस दावे का खंडन किया है कि किसी शख्स ने आग लगाई हो। इस बात को ये नहीं मानते हैं। बात करें अगर दूसरे कारण की, यानी दूसरा कारण क्या है, तो अमेरिका में जो चलने वाली होती है सांता सना हवाएं, ये दूसरा कारण माना जा रहा है कि इनके द्वारा ही अमेरिका में ये आग लगी हुई है, या कह सकते हैं कैलिफोर्निया में ये आग लगी हुई है। बात करें कैलिफोर्निया का जो लॉस एंजल्स शहर है, ये पहाड़ों के बीच बसा हुआ है और पहाड़ों के बीच बसा होने के कारण यहाँ पर चीड़ के जंगल हैं और चीड़ के जो जंगल हैं वहाँ पर आग लगने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहती है। बात करें अगर जंगलों में आग भड़कने के बाद करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो सांता सना हवाएं हैं ये चली और इन्होंने ही आग को तेज़ी से भड़का दिया और फिर धीरे धीरे पूरे कैलिफोर्निया में ये जो आग है, पूरे लॉस एंजल्स में इस शहर में ये जो आग है ये फैल गई है। आगे अगर बात करें तो सांता सना हवाओं के बारे में, तो आमतौर पर पतझड़ के मौसम में चलने वाली ये जो हवाएं हैं ये काफ़ी गर्म हवाएं होती हैं और इन्हीं हवाओं के द्वारा वहाँ पर ये आग लग गई है। इससे दक्षिण कैलिफोर्निया को सबसे ज़्यादा ये हवाएं प्रभावित करती हैं और आग लगने के बाद जो वहाँ शहर है उस शहर की जो हवा है वो जहरीली हो गई है और एयर क्वांटिटी इंडेक्स में ये 350 के पार हो गया है और वहाँ पर लोगों को मास्क पहनने की भी जो इजाज़त है वो दी गई है, यानी मास्क पहनने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। आगे अगर हम बात करें जंगल में जो लगी आग होती है इसको कैसे बुझाया जाता है, तो इसको बुझाने के 3 प्रमुख तरीके होते हैं जो जंगल में आग लगती है। सबसे पहले तरीके की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तरीका है आग को रोकना, यानी कि फायर ब्रेक, यानी किसी भी तरीके से आग पर काबू पाया जाए। तो इस तरीके में इसमें जंगल की जो बढ़ती आग है इसको रोक दिया जाता है। जिस तरफ से आग बढ़ने वाली होती है उधर एक बड़े दायरे से पहले ही जमीन पर एक सकरा गलीनुमा गड्ढा बना दिया जाता है और इस पट्टी पर जो मौजूद पेड़ पौधे होते हैं उनको काट दिया जाता है जिससे आग को आगे बढ़ने का रास्ता ना मिले। इस समय कैलिफोर्निया में फायर ब्रेक का इस्तेमाल करके आग को कम करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि वहाँ कैलिफोर्निया में इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आग को रोका जा सके। दूसरा अगर हम कारण देखें, अगर दूसरी विधि देखें तो आग से आग बुझाना, यानी कि आग के द्वारा आग पर कंट्रोल, जिसको कंट्रोल्ड बर्न बोलते हैं। इसके अंतर्गत जंगल में आग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सीमित तरीके से आग लगाई जाती है और इसे कंट्रोल्ड बर्न या प्रिस्क्राइब्ड बर्न भी कहते हैं। जिस दायरे में आग बढ़ रही होती है उसके चारों तरफ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको कंट्रोल तरीके से जलाया जाता है, यानी कि ऐसे जलाया जाए कि उन पर काबू पा लिया जाए। इससे पीछे से जो बढ़ रही आग होती है इस आगे ये जो ईंधन होते हैं, यानी सूखे हुए जो पेड़ होते हैं वो नहीं मिलते और आग बुझ जाती है। तीसरे तरीके की अगर हम बात करें, आसमान से पानी का छिड़काव, जो कि लॉस एंजल्स में और कैलिफोर्निया में किया जा रहा है, जिसको वाटर एरियल ड्रॉप कहते हैं। तो इसके द्वारा जंगल में लगी जो आग होती है इस पर आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का छिड़काव किया जाता है।
बात करें पानी के अलावा हर्नस्टाइड, हाइड्रोमैग्नेसाइट और बोरिक एसिड जैसे कई केमिकल्स होती हैं, इनको भी छिड़का जाता है और ये केमिकल्स जलने पर नमी और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करके आग को बुझा देती हैं। तो ये कुछ 3 प्रमुख तरीके हैं जिनके द्वारा आग पर काबू पाया जाता है और इन तरीकों का इस्तेमाल कैलिफोर्निया में लगी उस आग को रोकने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स शहर में आग काफ़ी ज़्यादा भयानक स्थिति में है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत से लोगों के हताहत होने की खबरें हैं। कई लोग जो है लगातार शहर छोड़ करके जा रहे हैं और वहाँ की जो आप देख सकते हैं पहले की स्थिति क्या थी और जलने के बाद सिर्फ और सिर्फ राख के ढेर बचे हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से वहाँ की कंडीशंस हो गई है। एक महाशक्ति अमेरिका कहा जाने वाला प्रकृति के आगे विवश है, मजबूर है। आग बुझाने की तमाम कोशिश की जा रही हैं, लेकिन वो सारी कोशिशें जो है वो नाकाम होती नजर आ रही हैं। तो ये जो खबर है, ये पूरी खबर मैंने बहुत ही डिटेल के साथ में बताई हुई है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।